नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश के शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो उमेश में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि हमारा जो पुराना कंटेंट है वो आप लोगों को पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल भी रहा होगा। आपने वो चेंजेस करके अपने घर में काफ़ी बदलाव भी देखे होंगे। अगर आपने देखे हैं और कुछ आपको वो सहायक सिद्ध हुआ है तो प्लीज़ हमें कमेंट के थ्रू बताएं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, अब हमने कुंडली को और वास्तु को कनेक्ट करना स्टार्ट किया हुआ है, उसी की कंटिन्यूशन में ये आज का जो टॉपिक है उसमें हम कुंडली, वास्तु और राशियाँ, अभी तक आपने 12 घरों में दिशाएं देखी थी कि आपकी कुंडली के जो 12 घर हैं, 12 भाव हैं, उनमें कौन कौन सी दिशा होती है। जैसे पहला भाव ईस्ट का था, दूसरा भाव नॉर्थ वेस्ट का था, तीसरा साउथ का था, चौथा नॉर्थ ईस्ट का था, पांचवा ईस्ट वॉल थी, छठा नॉर्थ था, सातवां साउथ वेस्ट था, आठवां साउथ साउथ वेस्ट था, नौवां सेंटर ऑफ द हाउस ब्रह्मस्थान था, 10वां घर वेस्ट था, 11वां घर वेस्ट वॉल थी और 12वां आपका साउथ ईस्ट था। अब ये हमने स्टार्ट किए थे कुंडली के पहले घर से। अब दोस्तों, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये जो हमने पहला भाव माना था, ये युग पुरुष की कुंडली थी। अब ये हो सकता है कि आपके कुंडली के जो 12 भाव में सबसे पहला भाव जहाँ लिखा जाता है, जो पहला घर है, उसके अंदर एक नंबर लिखा हुआ होता है किसी ग्रह के साथ। हो सकता है ग्रह हो या ना हो, पर उसके अंदर एक नंबर जरूर होता है। अब वो नंबर हो सकता है आपका एक नंबर जो है वो दूसरे भाव में हो, तीसरे भाव में हो, चौथे भाव में हो, पांचवें भाव में हो या छठे भाव में हो। अब ये राशियों के नंबर होते हैं, 12 राशियां, 12 घर। कोई जरूरी नहीं कि आपके पहले घर में पहली ही राशि बैठी हो, आपके पहले घर में 12वीं राशि भी बैठी हो सकती है। अब जब हम दोस्तों इसको बहुत गहन उसके साथ देखेंगे तो हमारे को दो चीज़ें मिलेंगी। कई बार हम राशि के हिसाब से चेक करेंगे तो रिजल्ट कुछ और लगेंगे। दोस्तों, अब हमें अपनी कुंडली और वास्तु को दो तरीके से देखना है। पहला आपके भाव के हिसाब से, दूसरा आपकी राशि के हिसाब से। अगर आपकी पहली राशि, 12 राशियां 12 भाव के हिसाब से ही काम करेंगी। लेट्स से कि जैसे एक नंबर, आपके पहले घर का एक नंबर आपकी ईस्ट की वॉल थी। अब जहाँ पे भी आपकी कुंडली में एक नंबर लिखा हुआ होगा वो दूसरे भाव, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, 9वें, 10वें, 11वें या 12वें भाव में हो सकता है, तो वो ईस्ट वॉल ही हो जाएगी दोबारा। अब आप दो तरीके से देखोगे ईस्ट वॉल को। एक देखोगे आप, जो आपका कुंडली का चार्ट होता है, जो 12 घर हैं, 12 घर हमेशा फिक्स रहते हैं, पर राशियां बदलती रहती हैं। राशियां हो सकता है कि पहले घर में पहली राशि ना हो, कुछ लोगों की पहले घर में होती है, कुछ की अलग अलग होती है। जैसे आपने सुना होगा कि मेरा लगन मीन लगन है, मेरा कर्क लगन है, मेरा कुंभ लगन है, तो वो कैसे हुआ? जिसकी राशि में 12 नंबर लिखा है पहले भाव में, तो वो मीन लगन हो गया। जिसकी राशि में आपका 10 नंबर लिखा है वो कुंभ लगन हो गया। तो इस तरह से आपको देखना है। अब आप जब अपनी ईस्ट की डायरेक्शन देखोगे तो सिर्फ पहले घर से नहीं देखोगे कि पहले घर में कौन सा ग्रह था, क्या था। अब आप पहली राशि से भी देखोगे। लेट्स से कि आपकी पहली राशि जो बैठी है वो 4 नंबर में बैठी है। अब 4 नंबर जो है वो नॉर्थ ईस्ट की दिशा है, पर आपकी अब ये दिशा ईस्ट के साथ भी मानी जाएगी। तो आप चौथे घर के सारे इम्पैक्ट ईस्ट में भी देखोगे, क्योंकि वहां पे एक नंबर की राशि बैठ गई है। अब चौथे घर में कोई ग्रह बैठा है, लेट्स से कि शनि बैठा है, तो आपने जो शनि का समान है वो इन दोनों घरों में देखना है। नॉर्थ ईस्ट में भी देखना है और आपको ईस्ट में भी देखना है। नॉर्थ ईस्ट देखना है आपको आपके घर के हिसाब से, जो आपके कुंडली के 12 घर हैं, भाव है, और ईस्ट देखना है आपको राशि के हिसाब से। ठीक है, थोड़ा सा जटिल है, पर आप इसको समझेंगे तो बहुत आसान लगेगा। पहली राशि एरिस है, उसकी दिशा ईस्ट है। दूसरी राशि टॉरस है, उसकी दिशा नॉर्थ वेस्ट है। तीसरी दिशा राशि जेमिनी है, उसकी दिशा साउथ है। चौथी राशि कैंसर है, उसकी दिशा नॉर्थ ईस्ट है। पांचवी राशि लियो है, उसकी दिशा ईस्ट की वॉल है। छठी राशि वर्गो है, उसकी दिशा नॉर्थ है। सातवीं राशि लिब्रा है, उसकी दिशा साउथ वेस्ट है। आठवीं राशि स्कॉर्पियो है, उसकी दिशा साउथ की वॉल है। 9वीं राशि सजिटेरियस है, वो आपके घर का ब्रह्मस्थान है, सेंटर ऑफ योर हाउस है। 10वीं राशि कैप्रिकॉन है, जिसकी दिशा वेस्ट है। आपकी 11वीं राशि एक्वेरियस है, जिसकी दिशा वेस्ट की वॉल है। 12वीं राशि पाइसेस है, जिसकी दिशा साउथ ईस्ट है। तो दोस्तों, इसको थोड़ा सा हो सकता है आपको ये वीडियो 2 बार या 3 बार भी देखना पड़े समझने के लिए, पर आप जैसे समझेंगे
तो आप अपने घर में जो वास्तु दोष हैं या उनके रिजल्ट हैं बहुत ध्यान से देख पाएंगे। दोस्तों अगले चैप्टर में अब हम लोग आपको बताएंगे कि जैसे हमने पुराने टाइम पे भी बताया है कि राशि और दिशा में दोष के कारण क्या क्या समान वहाँ हो सकते हैं, क्या क्या समान नहीं हो सकते। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलते हैं एक नए विषय और एक नई वीडियो के साथ।